फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक पावर होता है विमेंस का। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के लिए ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए है, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो समय को कीमती नहीं मानते। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने मिलेगा, फॉर्च्यूनर, 2 दिन का खाना फ्री और जलवा फ्री और चश्मा उश्मा लगा के वो समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, तो 1000 रुपए में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। अपना समय खुद को दो। आज का युवा जाग चुका है, अब ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। तो और क्या कर रहा है आजकल का युवा, सब पूरा परेशान है इसी सब चीजों में। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, ये कह क्या सकती है सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से। तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई और लेके आओ। देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, तुम भी किसके दम पे लड़ेगी। हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा, सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। दोस्ती से मिला है। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, हम तो ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। लड़कों में ये बड़ी खराबी होता है, अगर लड़की देख लेंगे सब ना तो उल्टा सीधा काम करने लगेगा। देखेंगे कोनो लड़की है ब्याह शादी में खाना खा रही है तो ओकरे ले जा खिलाएगा, सलाद दे सलाद, और छोड़ देना वो अपने खा लेगी। और लड़कों को लगता है कि उसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो ज्यादा पसंद करेगी। ये सिलेबस उल्टा है भाई, कम वैल्यू दोगे तो ज्यादा वैल्यू उधर से मिलेगा। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं, 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। ये कौन है पकड़ लिया, सियार ऐसा हंस रही है। जाए बबनी के कहा चौपट कर तू केकरो ना केकरो तो ही नाचेगी और माथा पकड़ के रोएगा। दुनिया किसी के लिए कभी रुकती ही नहीं है, एक तारा टूटने से आसमान सुना नहीं हो। इस गलतफहमी में मत रहिए कोई जिंदगी भर साथ देता। आखिरी यात्रा में जब आपको लोग शमशान भी ले जाएंगे तो कंधे बदल
मतलब जो कुछ दूरियां आपको अपने कंधे पे नहीं ले जा सकते, ये जानने के बाद कि इसकी आखिरी मुलाकात वहां भी कंधा बदल बदल के ले जाए। अब कहेगा कि जिंदगी का साथ दे। नैहर लड़कियां जाती थी ना तो भोकार पार पार के रोती थी। भोकार पार पार के रोना मतलब सोचते हैं एकदम चिघाड़ मार के रोती थी। अरे मोहल्ला का लोग चुप कराने आता था। जब महिलाएं नैहर से आती थी ना, हर मोहल्ला से मिल के आती थी। आज तो 2 राउंड में रोती थी। एक घरे रो गई, अब फिर दुआरिया पे आके एक बार दोहरा का राउंड फिर रो लेते हैं। अरे फिर तंचा रो लेते हैं। समझा गया? आपकी अपनी मम्मी को देखिएगा, अभी भी रो देती है। आदत हो गया होगा, अभी इसलिए रोती होगी। कितना खराब लगेगा अपना रोएंगे तो। नहीं समझ में आ गया? हम तो मम्मी को टोक देते हैं, मम्मी और काय रोती हो, आदत नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। क्यों परेशान कर रहे हो माँ बाप को अपने? क्यों कर रहे हो परेशान? उनको बाइक दिला दो, हमको ये दिला दो। पढ़ा रहे कम है? डेली सुबह उठकर शुक्रिया कहा करो अपने माँ बाप का पैर छूकर कि यार खिला रहे हो, यही बड़ी बात है। कोई दूसरा खिलाएगा चमड़ी उतार लेगा तुम्हारी। कोई दूसरा खिलाएगा ना चमड़ी उतार लेगा। तो साइकिल से चला करो, बाइक रख दो। 10 किलोमीटर के अंदर जितना भी काम करना है साइकिल से करो। आप देखिएगा कितने कम उम्र में फेसबुक का जो है मार्क जुकरबर्ग उस एज में बिलियनियर है। एक के टी शर्ट पे देखे होंगे, उसके पास पैसा नहीं है, उन्हें अमीर बनने का शौक है, दिखने का नहीं। और हमारे यहाँ EMI पे लोन लेगा सब, आईफोन 4 बार दिखाएगा। रे ससुरा तो नहीं, बैंक स्टेटमेंट निकल जाएगा, कुल आईफोन निकल जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए। राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। बहुत बड़ा समय होता है 24 घंटा। बस मोबाइल हटा के देखो 2 दिन, 24 घंटा कटेगा नहीं आपका। यहाँ लड़का का शाम को 4 बजते बजते यू हैव यूज 90% ऑफ डेली लिमिट डाटा हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट का सपना देखता है तुम लोग। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया